श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 51। भगवान का सौम्य रूप देखकर अर्जुन फिर हुआ शांत। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि एक तूफान गुजर जाने के बाद जब सब शांत हो जाए तो भीतर से एक गहरी सांस निकलती है? अब मैं ठीक हूँ। आज अर्जुन भी यही कहता है जब उसने भगवान श्री कृष्ण का सौम्य मानुष रूप फिर से देखा। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता जीवन की हर अवस्था को समझने का मंत्र देती है। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल संजय ने कहा था, भगवान ने अर्जुन को आश्वस्त करते हुए पुनः अपना सौम्य रूप दिखाया। यह रूप वही था जो अर्जुन को शांत, सहज और प्रेम से भर देता था। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 51। उदास स्माइली अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः 51। भावार्थ, अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, अब मैंने आपका यह सौम्य मानुष रूप देखा है। अब मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृति को पुनः प्राप्त कर चुका हूँ। क्या हो रहा है अर्जुन के भीतर? विराट रूप के दर्शन से अर्जुन की चेतना भ्रमित हो चुकी थी। उसका मन भय, विस्मय और विस्मृति से भर गया था। अब जब भगवान फिर से सखा रूप में आते हैं, अर्जुन को शांति मिलती है। वह कहता है, अब मैं फिर से वही अर्जुन हूँ जो युद्ध कर सकता है, सोच सकता है, महसूस कर सकता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान का सौम्य मानवरूप देखकर अर्जुन का सचेत और प्रकृतिगत होने का कथन। श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूप तव सौम्य जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताय प्रकृतिगतः। उच्चारण की विधि दृष्ट्वा, इदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेताय
प्रकृतिम गतः 51। शब्दार्थ जनार्दन अर्थात है जनार्दन, तव अर्थात आपके, इदम अर्थात इस, सौम्यम अर्थात अतिशांत, मानुषम रूपम अर्थात मनुष्य रूप को, दृष्टवा अर्थात देखकर, इदानीम अर्थात अब, मैं, सचेताएं अर्थात स्थिरचित्त, संवृत्त अर्थात हो गया, अस्मि अर्थात हूं, और प्रकृतिम अर्थात अपनी स्वाभाविक स्थिति को, गत अर्थात प्राप्त हो गया हूं। अर्थ, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख 49। व्याख्या दृष्टवेद मानुषन रूप तब सौम्यन जनार्दनाप के मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गायें, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि भी पुलकित हो जाती है। ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूं। मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीमस में संवृत्त सचेता विरारूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था, वो सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। प्रकृतिगत त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूप यद्गोद विजद्रुम मृगाय पुलकान्य बिभरन। श्रीमद्भाष्य 0:10 29 40। यहां सचेता कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई, तब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहां तो मैं और कहां भगवान का विस्मयकारक विलक्षण विरारूप। इसमें मेरी कोई योग्यता, अधिकारिता नहीं है। इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। परिशिष्ट भाव भगवान का सौम्य रूप द्विभुज होने के कारण अर्जुन ने उसको मनुष्य रूप कहा है। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, त्वमेव भगवानाद्यो निर्गुण प्रकृते पर अर्धांगो द्विभुज कृष्णोप्यर्धांगेन चतुर्भुज। प्रकृति 0:12 15। आप सबके आदि, निर्गुण और प्रकृति से अतीत भगवान ही अपने आधे अंग से द्विभुज कृष्ण और आधे अंग से चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं। द्विभुजो राधिका कांतो लक्ष्मी कांच चतुर्भुज गोलोके द्विभुजस्तस्थो गोपैर गोपीभिरावृता चतुर्भुजश्च वैकुंठ प्रयो पद्मयासः सर्वांशेन समो तो द्वो कृष्ण नारायणो परो। प्रकृति 0:35 14 से 15। द्विभुज कृष्ण राधिकाप्ति है और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मीप्ति है। कृष्ण गोप गोपियों से आवृत होकर गोलोक में और विष्णु लक्ष्मी के साथ पार्षदों सहित वैकुंठ में स्थित है। वे कृष्ण और विष्णु दोनों सब प्रकार से समान अर्थात एक ही है। तात्पर्य है कि द्विभुज रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्रभुज रूप विरारूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप है। संबंध अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, समस्या, मानसिक स्थिति का विकटन विराट रूप देखने के बाद अर्जुन की स्थिति क्या थी? वह भयभीत था, चेतना खो बैठा था, मन और हृदय में द्वंद्व था। समाधान, सखा रूप का दर्शन भगवान ने जब अर्जुन को वही प्रिय मानवीय रूप दिखाया, तब उसका मन फिर से स्थिर और जागृत हुआ। शांति के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, संबंध, स्नेह और भरोसा भी चाहिए। आज की सीख, प्रैक्टिकल लाइफ लर्निंग। जब हम बहुत बड़ा सत्य या परिवर्तन देख लेते हैं, हम टूट सकते हैं। ऐसे समय में जरूरत होती है एक स्नेहभरा आत्मीय रूप जो हमें पुनः जोड़ दे। भगवान का सखा रूप सिर्फ रूप नहीं, एक भरोसा है, एक सांत्वना है। जीवन में हर तूफान के बाद एक शांत क्षण आता है, बस हमें उस प्रिय रूप को पहचानना होता है। मंत्र, हे प्रभु, जब भी मैं डरूं, मुझे आपके वही शांत, स्नेहमय रूप का दर्शन हो। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, श्लोक 11.51 के अनुसार अर्जुन को किस रूप से शांति मिली? अ. शिव रूप, बी. नारायण रूप, सी. सौम्य मानव रूप, डी. ब्रह्मा रूप।
आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी, सौम्य मानव रूप। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण का सौम्य चेहरा, मानव रूप में मधुरता, सरलता और प्रेम ने अर्जुन के मन को स्थिर कर दिया। वह फिर से स्वयं में लौट सका। कल भगवान कहेंगे, जिस रूप को तुमने देखा वह बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। जानिए क्यों भगवान का सौम्य रूप भी अत्यंत दुर्लभ है, और क्या हम भी उस रूप को प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट्स: सुबह 5:55 बजे। डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आज का श्लोक आपको यह सिखाता है कि संबंध और स्नेह भय को हराने की सबसे बड़ी शक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हे कृष्ण, जब जीवन अस्थिर हो तब मुझे आपकी आंखों की शांति दिखाइए। मिलते हैं कल जगत का सार में, जहां हर श्लोक हमें भीतर से फिर से जोड़ता है, स्नेह, विश्वास और आत्मबल से। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर गीता।